दोस्तों पूरे इंजन की गारंटी मैं लेता हूं। अगर आपने मेरे हिसाब से जो मैं तरीका इस वीडियो में बताऊंगा इंजन फिट करने का, उस हिसाब से अगर आपने इंजन को फिट किया, पर आपको ध्यान रखना है उन उन चीज़ों का, उन सेटिंग का जो जो मैं आपको इस वीडियो में पूरी दूंगा। ये वीडियो मैंने दो पार्ट में बनाई है। पहला पार्ट होगा ये जो आप देख रहे हो ये वाला। दूसरा पार्ट होगा, अगर आपकी डिमांड अच्छी रही, अगर आपके लाइक अच्छे रहे और आपने इस चैनल पर सब्सक्राइब अच्छे दिए और आपने इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो किया, तो दूसरा पार्ट भी इससे भयंकर दूंगा, बहुत ही बेस्ट और एंड वाला पार्ट, जिसमें आपको कहीं भी कोई भी जानकारी ऐसे नहीं मिलने वाली जो परफेक्ट मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो इंजन फिट करते हैं या इंजन फिट कराना चाहते हैं अपनी मोटरसाइकिल का मेरी वर्कशॉप पे आके। तो मैं बता देता हूँ, मेरी वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें। ट्यूसडे को मेरी वर्कशॉप बंद रहती है, ट्यूसडे को मत आए। और दूसरी चीज़, मंगलवार को के अलावा जो फ़ोन नंबर होता है वो जब भी ऑन रहेगा, जब सुबह सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। तो अपॉइंटमेंट लेकर ही आए, बिना अपॉइंटमेंट के ना आए। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैंने कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, और कुछ टेक्निक का इस्तेमाल किया जो टेक्निक मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब हम किसी इंजन को खोलते हैं तो साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साफ़ सफाई नहीं कराएंगे या नहीं करेंगे तो हमारी गाड़ी का काम अधूरा रह जाएगा। तो आपको ध्यान देना है साफ़ सफाई का, ठीक है। दूसरी चीज़, हम गियर बॉक्स को फिट करना सीखते हैं। तो ये है हमारा गियर ड्रम और ये हमारी गियर की सिलेक्टर की पिन है, ठीक है। ये हमारे गियर सिलेक्टर, जिसमें टोटल 3 सिलेक्टर हैं और ये होती हैं उसकी कुछ घरारियाँ, 1 2 3 4 और एक टोटल ये वार्सल हैं। टोटल 3 वार्सल हैं और एक बुश है। साथ में ये शाफ्ट है, क्लच वाली शाफ्ट है जिसमें हमारा क्लच हाउसिंग फंसता है, ठीक है। और ये हमारा उस साइड का ये वार्सल, ये जो शाफ्ट में जो आप गरारी देख रहे हो लॉक होती है, इसको निकालने के लिए हमें इसके लॉक को बाहर निकालना पड़ेगा। पर हमें इंजन खोलते समय इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं होती बाहर निकालने के लिए। तो इसे ज़्यादातर केस में नहीं निकाला जाता है क्योंकि ये ख़राब नहीं होती है, बहुत जल्द, बहुत रेयर है कि ख़राब होगी। तो कुछ इस तरीके से ये शाफ्ट होती है। तो आपको इस शाफ्ट में ये वाली गरारी को जिस तरीके से फिट करनी है, ये आपको तरीका देख लेना है। आप उल्टी फिट मत करना, उल्टी अगर आप फिट करोगे तो ये प्रॉपर सेट ही नहीं होगी। तो कुछ इस तरीके से आपको फिट करते समय देखना है कि गरारी में नीचे वाली में प्ले आ रही नहीं आ रही है। दूसरा, उसको बुश देना है। बुश में क्या है, वार्सल वाला पॉइंट नीचे होना चाहिए और ये जो गहराई वाला पॉइंट है डाउन होना चाहिए और ये फ्लैट वाला सरफेस ऊपर होना चाहिए इस गरारी के अंदर, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा ये गियर काम करता है। अब अगर बुश जो है वो ज़्यादा कट गया होगा तो उसमें प्ले आएगी और गरारी में प्ले ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरी शाफ्ट में ध्यान रखते हैं हम, तो ये हमारी एक वार्सल लग गई, ठीक है। अब उसके अलावा ये हमारी एक इसमें गरारी लग गई है। वार्सल का ध्यान दें, आप कैसे भी लगा सकते हो ऊपर नीचे। तो ये हमारी जो गरारी लगती है तो उसके नीचे वाली गरारी उस वाली गरारी में फिट हो जाती है। ये गियर गरारी होती हैं, ठीक है। ये छोटी वाली गरारी है, इसको इस तरीके से लगा देते हैं। उसके अलावा हमारी बात आती है एक सिंगल चीज़ की, और छोटी सी चीज़ है, इसमें मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। तो ये कुछ इस तरीके से गियर बक्सा हमारा फिट हो जाता है। गियर बॉक्स बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इसमें दो वार्सल आपको दिखती होंगी, एक पतली है और एक थोड़ी सी मोटी है। थोड़ी सी मोटी आप देख रहे हो मेरे लेफ्ट वाले हाथ में है और पतली मेरे राइट वाले हाथ में थी। तो इसमें से पतली वाली वार्सल है वो मैंने इधर लगा दी है, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ध्यान देना। और एक मोटी हैवी थोड़ी सी मोटी वार्सल मैंने इसको इस साइड लगा दिया है। दोनों ही वार्सल साइज़ में सेम होती हैं। अगर आप गलती से वार्सल को पलट दोगे तो आपकी गाड़ी के गियरों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाएगी, मतलब गियर की ज़िंदगी झंड हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी जो शाफ्ट है वो बैठती हैं। इसको बोलते हैं गियर बॉक्स इंस्टॉलेशन। तो भाई सीख लो। आपको इस चैनल पर, ARV ब्रदर्स के चैनल पर इतनी बढ़िया जानकारी मिल रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि भाई बड़ी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, ठीक है। ये हमारे गियर के सिलेक्टर दो हैं। दोनों सेलेक्टरों की जवाबी मिलानी है आपको। जवाबी कैसे मिलेगी मैं बता देता हूँ आपको। ऊपरी सिरा रहेगा इनका, एक सिलेक्टर जब हम नीचे लगाएंगे तो उसका ऊपर का जो सिरा है वो बाहर की तरफ रहेगा, और ये सिलेक्टर का जो दूसरा सिरा है ये ऊपर से फ्लैट रहेगा और इसका ऊपरी सिरा नीचे रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा तीसरा सिलेक्टर है। ये बहुत ही सिंपल है, ये उल्टा आप लगा ही नहीं सकते। इसमें एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट हमारा उस साइड जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारा गियर ड्रम है, कुछ इस तरीके से हमारा ये लग जाएगा। नीचे न्यूट्रल का स्विच होता है तो उसका भी ध्यान दें। और ये हमारा गियर सिलेक्टर, वो गियर ड्रम इस तरीके से लग गया। जब आप गियर ड्रम को इस तरीके से लगाओगे तो आपको ध्यान देना है गियर ड्रम फ्री होना चाहिए एकदम, मतलब मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए उसमें। तो ये हमें गियर सिलेक्टर कुछ इस तरीके से लगा के पिन को सेट करना है इसके अंदर। तो ये हमारी पिन सेट हो गई है। अब ये हमारा दूसरा जो गरारी होती है, दूसरी वाली जो शाफ्ट होती है, उसकी हम सिर्फ सिलेक्टर को सेट कर रहे हैं दूसरी पिन के लिए। आप चाहो तो इसमें ल्यूब्रिकेशन भी कर सकते हो, ल्यूब भी लगा सकते हो। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ एब्रो कंपनी का ऑयल ट्रीटमेंट। यही मैं इंजन में फिट करते समय यूज़ करता हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंजन के लिए। अगर आप इंजन फिट कर रहे हो या फिर गाड़ी की सर्विस करा रहे हो, सर्विस के दौरान भी ये हम अपनी गाड़ी में इंजन ऑयल के साथ 1 लीटर डालते हैं, मतलब एक डिब्बा डालते हैं 1 लीटर ऑयल के साथ। और जब हम इंजन फिट कर रहे हैं या वाइब्रेशन कम हो जाए, गाड़ी की झंझनाहट कम हो जाए, गाड़ी में एकदम मक्खन वाला फील आए, तो उसके लिए हम ये डालते हैं एक डिब्बे के साथ और ये कुछ इस तरीके से सर्कुलेशन करते हैं। अगर आप ये अपने पास मंगवाना चाहते हो कोरियर के थ्रू, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। मिनिमम 5 पीस 7210501050 72 1050 1050। ओके, तो पिंडाउल लगाने के बाद हमें चैम्बर के नीचे एक छोटी सी वार्सा लगानी है प्लास्टिक टाइप की, और ये है हमारी क्रैंक शाफ्ट। तो ये हमारी कंप्लीट क्रैंक असेंबली है, हमें कुछ इस तरीके से फिट कर देनी है। बिल्कुल भी हथौड़े का इस्तेमाल नहीं करना है, ध्यान रखना। तो ये है हमारी किक स्प्रिंग। जब भी आप किक को, मतलब एक तरह से पूरे इंजन को रिबिल्ड करते हो आप, तो किक स्प्रिंग जो होती है आपको ब्रांड न्यू डालनी है। ज़्यादा महंगी नहीं आती है, अगर आप पुरानी यूज़ करते हो तो किक आपकी हो सकता है जब आप किक लगाओ तो ये स्प्रिंग जो है दिक्कत करे, बाद में टूट जाए, और ये टूट गई तो गलती से ना आपको पूरा इंजन ही खुलवाना पड़ेगा स्प्रिंग की वजह से। पूरा कंप्लीट ही गियर बॉक्स होने के बाद, क्रैंक वैंक सब कुछ होने के बाद, हम इसमें वाटर बॉन्ड ये ले रहे हैं, क्योंकि इसमें पैकिंग नहीं लगती है। आती तो है पर मैं लगाता नहीं हूँ, क्योंकि ज़रूरत नहीं होती पैकिंग की। पैकिंग अगर आप लगाते हो तो इसके शाफ्टों में प्ले आ जाएगी, जिसकी वजह से इसके इंजन के अंदर वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। तो मैं पैकिंग नहीं लगा रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि कंपनी लगा के ही नहीं देती है पैकिंग। तो मैं इसमें बॉन्ड का यूज़ कर रहा हूँ। बॉन्ड मुझे वाटर बॉन्ड यूज़ करना है, और आपको भी वाटर बॉन्ड ही यूज़ करना है। अब साफ़ सफाई साथ साथ होनी चाहिए, ल्यूब्रिकेशन होना चाहिए इंजन के अंदर, जो भी चैम्बर में बैरिंग लगे हुए हैं। और ये कुछ इस तरीके से हमारा चैम्बर लग गया। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, चैम्बर जब आपका फिट हो जाए तो बाहर नहीं निकालना है चैम्बर को। चैम्बर बाहर निकालती है तो बॉन्ड सारा ख़राब हो जाएगा। तो ये हमारे नट जो बोल्ट होते हैं 8 नंबर के, वो बोल्ट लगाने हैं। बड़े साइज़ छोटे साइज़ के कौन से कैसे बोल्ट थे, ये आपको बोल्ट को जब आप अंदर लगाओगे, डालोगे इसको, तो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एक तरह से सिमिलर होना चाहिए। तो हाँ, इस चीज़ का ध्यान देना है। मैन चैम्बर के थोड़े से बड़े बोल्ट होते हैं, क्लच कवर के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, तो ये हम कुछ इस तरीके से लगा देंगे। सारे बोल्टों को टाइट करते समय एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि बोल्टों को आमने सामने टाइट करना है, और अगर बगल बगल के सारे टाइट कर रहे हो तो आराम आराम से टाइट करना है। एकदम से एक सिंगल बोल्ट एकदम पूरी जान लगा के टाइट नहीं करनी है। पता लगा आपने बहुत ज़्यादा जान लगा के बोल्ट टाइट कर दिया, दूसरा बोल्ट आप टाइट करोगे तो चैम्बर टूट जाएगा आपकी गाड़ी का, या फिर लीकेज के चांसेस आपकी गाड़ी में बढ़ जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। ओके, और इंजन ओके होने के बाद आप क्रैंक शाफ्ट घुमा के देख रही हैं कैसे घूम रही है, एकदम मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए। ये हमारा पिस्टन है, इसमें हम लॉक लगा देंगे, एक सिंगल लॉक। ठीक है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई से भी साइड का लॉक लगा सकते हो। ठीक है, मैंने इस साइड का लॉक लगाया है, और लॉक लगाने के बाद पिन पेचकस से घुमा के देख लेना है लॉक लग रहा है या नहीं लग रहा। घुमाने से वो अगर घूम गया तो इसका मतलब लॉक हमारा फर्स्ट क्लास लग चुका है। अगर वो नहीं घूमा तो इसका मतलब हमारा लॉक सही से नहीं लगा है। तो ये जो एरो देख रहे हो ये एग्जॉस्ट का एरो है, और ये जो रिंग देख रहे हो ये मेरे राइट वाले हैंड में रिंग है पिस्टन की ऑयल रिंग, और ये सेकंड वाले हाथ में है मेरी ये है एक्सपेंडर रिंग, और वो है हमारी कंप्रेसर रिंग। तो ये है हमारी कंप्रेसर रिंग दोनों, एक ब्लैक कलर की है और एक वाइट कलर की कंप्रेसर रिंग है। टॉप 2 और टॉप 1 ये दोनों ही कंप्रेसर रिंग होती है। जब हम किक मारते हैं तो प्रॉपर कंप्रेसर बनता है इसका। ठीक है, और ये है हमारा पूरा प्रॉपर एक्सपेंडर रिंग, और ये है हमारी ऑयल रिंग। एक्सपेंडर रिंग के जस्ट नीचे की तरफ एक ऑयल रिंग होगी, और उसके जस्ट ऊपर की तरफ एक ऑयल रिंग होगी। बस आपको ध्यान देना है। ऑयल रिंग का काम होता है आपके इंजन की जो ऑयल होता है उसको सर्कुलेट करना, और पिस्टन की रिंगों के नीचे रखना। अगर वो ऊपर आएंगे तो ऊपर तो ब्लास्ट हो रहा है, आपको पता ही होगा। तो ब्लास्ट होगा तो ऑयल ऊपर आएगा, तो फिर कौन सी बात है, पिस्टन डालने का फ़ायदा क्या होगा, है ना। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। काफ़ी सारे लोग हैं जो उसको MW बोलते हैं, तो आप M भी कर सकते हो, W भी कर सकते हो। मैंने दोनों में करके ट्राई कर रखा है, और बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता किसी भी चीज़ का, बल्कि आपकी फिटिंग आपके स्पेयर पार्ट्स पे डिपेंड करता है। अगर आपकी रिंग की बात की जाए तो रिंग क्रॉस बाय क्रॉस लगानी है आपको। जैसे क्रॉस होता है ना, क्रॉस आप पेन से बनाते हो, तो वैसी बनानी है आपको। ये है गजन पिन इस पिस्टन की पिन को बोलते हैं हम गजन पिन, और जिसमें ये फिट हो रहा है उसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। जब हमारी गाड़ी का इंजन फिट हो रहा होता है, जब पुर्जा हमारे हाथ में होता है उसका नाम अलग होता है, और जब फिट पुर्जा हो जाता है गाड़ी के अंदर तो उसका नाम अलग हो जाता है। तो ये हमारा लॉक है, पिस्टन लॉक। तो इसको जैसे कि आपको पता ही है, स्टार्टिंग मैंने एक लॉक लगा दिया था, एक रह गया था। तो एक लॉक इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि मुझे इसमें फिट करना था, और एक लॉक इसलिए लगा दिया है अब क्योंकि ये फिट हो चुका है। वही एब्रो कंपनी का ऑयल ट्रीटमेंट हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। एब्रो कंपनी का ऑयल ट्रीटमेंट मैं हर चीज़ में इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, वो चिकना होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम इंजन में ऑयल डालते हैं, इंजन ओके करने के बाद, तो अक्सर ऐसा होता है कि इंजन ऑयल डालने पर हमारा सारा इंजन में ऑयल नहीं जाता,
और हमारा कुछ इंजन के पार्ट होते हैं जो ड्राई होते हैं। तो ये इंजन ऑयल मतलब ये जो एब्रो कंपनी का ऑयल ट्रीटमेंट है ये एकदम मक्खन की तरह फील करता है गाड़ी में। तो 2 पिंडाउल लगा देनी है और पैकिंग लगानी है। पैकिंग में हमने थोड़ा सा यूज़ किया है बॉन्ड, वाटर बॉन्ड, और कुछ इस तरीके से हमारा ये पिस्टन ब्लॉक किट लग जाएगा। तो ये जो है हमने पिस्टन बोर किया है इसके अंदर, और कुछ इस तरीके से हमें इसमें रिंग को इंस्टॉल करना है। रिंग को आपको लेफ्ट राइट मूवमेंट करनी है और उसको पुश करना है, ज़्यादा जान नहीं लगानी है। अगर ऐसा आप करते हो तो आपकी गाड़ी का पिस्टन ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि रिंग टेढ़ी हो जाती है। और एक बार रिंग गाड़ी की टेढ़ी हो गई पिस्टन की तो आपकी गाड़ी का पिस्टन वो बेकार हो गया समझ लो। फिर रिंग को फिट करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद आपको क्रैंक को मूव करके देखना है हाथ से, और अगर फर्स्ट क्लास हो रहा है तो उसका मतलब सही है। 4 वाल्व है इस बाइक के अंदर, जो कि मुझे सबसे बकवास लगता है ये सब सिस्टम, जो लो सीसी में 4 वाल्व दे देते हैं, क्योंकि कंप्रेसर उसको बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। चारों वाल्व के गाइड चेक करने हैं, और चारों वाल्व के अंदर सील नहीं लेनी है, ब्रांड न्यू। 4 स्प्रिंग है और 2 वाल्व लगे हैं, 2 वाल्व लगे हैं, यानी कि 2 इनलेट वाल्व है, 2 एग्जॉस्ट वाले। ये है मेरे हाथ में रॉकर और ये है मेरे हाथ में वाल्व। तो इनमें क्या होता है, 2 वाल के ऊपर निशान होते हैं और 2 वाल के ऊपर निशान नहीं होते हैं। जिन पे निशान होते हैं वो दर्शाता है कि वो हमारे एग्जॉस्ट के निशान है या इनलेट के निशान है। यानी कि अगर हेड पे जो निशान लगा होगा, अगर वो ही वाल पे निशान लगा होगा, तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि हमारी गाड़ी में ये वाले वॉल्व एग्जॉस्ट के हैं और ये वाले वॉल्व इनलेट के हैं। तो वार्सल लगाने के बाद ही हमें वॉल सील लगानी है। मैंने वॉल सील लगा दी है, और वॉल सील लगाने के बाद हमें थोड़ा सा घुमा के देख लेना उसमें फर्स्ट क्लास काम करी नहीं कर रही। वॉल सील से पहले थोड़ा सा ऑयल यूज़ करना है हमें ल्यूब्रिकेशन के लिए। वार्सल के बिना अगर हम वॉल सील लगाते हैं तो हो सकता है हमें बाद में दिक्कत हो, मशक्क़त करनी पड़े। तो ये हमारी जो वॉल सीलें लग चुकी हैं फर्स्ट क्लास, एकदम परफेक्ट। और ये हमारा छोटा वाला वाल्व है कुछ इस तरीके। साफ़ सफाई का आपको ध्यान देना है। अगर आपने साफ़ सफाई का ध्यान नहीं दिया तो आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा, और हो भी गया तो ये लंबी टाइम तक नहीं चलेगा, ये लंबी लाइफ होती है वो नहीं होगी। ये कुछ इस तरीके से इंजन अगर आप फिट कर रहे हो तो यकीन मानो आप बोलोगे राजवीर भाई यार बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सिखा दी ये चीज़ यार। मतलब आप धन्यवाद दोगे कमेंट में, कसम से कह रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि मुझे पता है ना भाई हम कितनी मेहनत करते हैं इंजन के अंदर यार। यकीन नहीं यार, आप तो मेरी वर्कशॉप पे आके एक बार चेक कर सकते हो। ब्रोनी नहीं, मेरा ब्रोनी जो है दुखी कर रहा है थोड़ा सा, मतलब वॉइस ओवर देने में। चलो कोई नहीं, पार्ट को साइड करते हैं। तो ये हमारी वार्सल लग रही है और कुछ इस तरीके से कैप लग रही है, और ये हमारा लग गया परफेक्टली फिट एकदम। ये देखो, वैसे देखा जाए तो इसका टूल्स भी आता है, पर हम टूल का उपयोग नहीं करते क्योंकि हमारे हाथों में बहुत जान है। ये रहा हमारा वार्सल। सिंगल स्प्रिंग इसमें लगती है, और कुछ ऐसे हेड होते हैं जिसमें डबल स्प्रिंग लगती है, पर ये बहुत ही ज़्यादा हल्का है हेड जो है का, हैवी सीसी का नहीं है, इसलिए हमने इसके अंदर सिंगल स्प्रिंग लगाई है, क्योंकि कंपनी भी सिंगल ही देती है। स्प्रिंग के अंदर आपको निचली तरफ रखना है हिस्सा वो जो दबा हुआ है, और ऊपर की तरफ रखना है वो हिस्सा जो उठा हुआ है, और 2 काटर आपको लगानी है। काटर जब आप लगाओगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, काटर परफेक्टली फिट होनी चाहिए। जब आप ये स्प्रिंग लगा दोगे, वाल्व वगैरह सब सेट कर दोगे, तो एक बार आपको प्लास्टिक हैमर से हल्का हल्का अपने हेड के स्प्रिंग के ऊपर हल्का हल्का मतलब प्रेस करके देखना है, चोट मार के देखनी है, थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन टाइप की देनी है, ताकि कोई भी काटर ऊपर ना आए। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी वाल्व सही से नहीं बैठते हैं, बाद में हमें दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ती है, तो उसमें फिर क्या होता है, टाइम ख़राब होता है। तो ये हमारे रॉकर में कुछ इस तरीके से हमें ल्यूब्रिकेट करना है इस चीज़ को। हम ल्यूब्रिकेट के लिए मोटुल कंपनी का इंजन ऑयल यूज़ कर रहे हैं। मैं ज़्यादातर मोटुल ही ऑयल डालता हूँ, ये कोई मैं ब्रांड नहीं कर रहा हूँ ब्रांडिंग, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारा हो गया है रॉकर सेट फिट। वैसे तो 4 वाल में 4 रॉकर होने चाहिए, बट कंपनी ने कुछ इस तरीके से सिस्टम दे रखा है कि 4 वाल में 2 ही रॉकर होते हैं। रॉकर दोनों होते हैं, पर दोनों रॉकरों में 2 ही 4 वाला पैटर्न बना होता है। एक तरह से 2 रॉकर होंगे और 4 पैटर्न बना होगा, जैसे कि आपको दिख ही रहा है कि एक रॉकर में 2 रॉकर फिट हो रखे हैं, अटैच हो रखे हैं। तो ये हो गया हमारा, जैसे होता है ना गाड़ी मिसिंग करती है, कंप्रेसर लीक कर जाता है गाड़ी का, और गाड़ी में टिक टिक साउंड आता है, या इसके अंदर मतलब वही झंझनाहट वगैरह जो आती है, वो रॉकर और वॉल गाइड से ही रिलेटेड है। जो पार्ट आप देख रहे हो जो फिट कर रहा हूँ मैं, इसका एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है ये इंजन के अंदर जो होता है हमारा, वाइब्रेशन हो गया, पिकअप हो गया, सब चीज़ें। अगर आपको लगता है हमारी पिन अंदर नहीं जा रही है तो आप रॉकर को थोड़ा सा लूज़ कर लें। रॉकर लूज़ करने के बाद आप पिन को डाल सकते हैं। काफ़ी सारे मैकेनिक उसमें चोट मारते हैं हथौड़े से, वो बहुत गलत है। तो ये देखिए, ये मैं रॉकर जब मैं लूज़ करूँगा तो आराम से इसके अंदर पिन चले जाएगी।
देखो ये मैंने रॉकर लूज़ किया, देखो आपके सामने ही है, मैं इसमें कोई वीडियो में कट नहीं लगा रहा ताकि आप मेरे को ना बोलो। ये देखो चलेगी ना। काफ़ी सारे लोग होते हैं ज़बरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश करते हैं, तो भाई ज़बरदस्ती घुसेड़ने वाला सौदा मत रखो, उसमें आपको नुकसान होगा। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट हेड फिट, और अब हम क्या करेंगे, हेड फिट करने की तैयारी करेंगे। तो ये हमने लगा दिया गाइड। गाइड लगाने के लिए हमें 5 नंबर की एलन की का यूज़ करना पड़ेगा, और अब हम करेंगे दूसरे गाइड को फिट। देखो एक गाइड तो हमारा लगा होता है नट बोल्ट पे, मतलब बोल्ट पे, और जब बोल्ट लगा लो तो गाइड एकदम फ्री होना चाहिए, जैसे कि एकदम लूज़। अब हम टाइमिंग चेन को फंसाएंगे। टाइमिंग चेन आपको बजाज की जेन्युइन यूज़ करनी है, लोकल या किसी थर्ड वेंडर की यूज़ नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका खुद का नुकसान होगा। ये हमारा सेकंड गाइड है। इस सेकंड गाइड को हमें कुछ इस तरीके से इसमें फिट कर देना है। ये हमारा फिट हो गया। ये बहुत ही इजी मूवमेंट है, अगर आप चाहो तो सही से फिट कर सकते हो। और ये पिंडावल हमारी लगे, 2 ही पिंडाव लगेंगे, 2 पिंडाव लगेगी नीचे की तरफ और 2 पिंडाव लगेगी ऊपर की तरफ। 2 पिन, और इसमें भी हमने बॉन्ड का इस्तेमाल किया है थोड़ा सा। आपको बॉन्ड का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। काफ़ी सारे लोग होते हैं बॉन्ड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और वो पूरा बेड़ा गर्क करते हैं, इंजन के कर देते हैं, तो वो गलत होता है। थोड़ा थोड़ा बॉन्ड का इस्तेमाल करना, और कोशिश करना है कि आपके पास पूरे ही औजार रहें, आप सेटरिंग का तार लेके इधर उधर की तामझाम ना करें। तो बात करते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की। तो वीडियो के दूसरे पार्ट में मिलने वाला है आपको पूरा कंप्लीट इंजन फिट होने की वीडियो। इस वीडियो के लंबे होने की वजह से मैंने इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर दिया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट ही मैं आपको पूरा सिस्टम दिखाऊंगा, कैसे गाड़ी को मैं फिट करता हूँ, कैसे गाड़ी के टैपेट सेट करता हूँ, क्लच की सेटिंग करता हूँ, हर एक चीज़ टेक्निक बताऊँगा। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रही होगी आपके लिए, मैं उम्मीद करता हूँ। इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस है।